पांच पतियों वाली द्रौपदी की सुहागरात कैसी थी, या फिर द्रौपदी ने पांचों पांडवों के साथ पहली रात यानी कि सुहागरात कैसे बिताई, उसने पांचों पति के साथ उसने अपना पत्नी धर्म कैसे निभाया। तो ये कथा की शुरुआत द्रौपदी के स्वयंवर से होती है। स्वयंवर जीतने के बाद अर्जुन जब अपने पांचों भाइयों के साथ द्रौपदी को लेकर माता कुंती के पास आए तो माता ने द्रौपदी को बिना देखे ही कह दिया कि जो भी लाए हो उसे पांचों भाई आपस में बांट लो। माता की बात सुनकर सभी पांडव एक दूसरे को देखने लगे और जब माता कुंती ने द्रौपदी को देखा तो युधिष्ठिर से बोली, अब तुम ही इसका कोई उपाय बता सकते हो। लेकिन युधिष्ठिर भी इसका कोई हल नहीं निकाल सके। जब इस समस्या का कोई भी हल नहीं निकाला गया तब श्री कृष्ण के कहने पर यह निर्णय किया गया कि द्रौपदी पांचों पांडव से विवाह करेगी। उसके बाद द्रौपदी पहले युधिष्ठिर से विवाह करती है और उस रात युधिष्ठिर के साथ अपना पत्नी धर्म निभाती है। उसके बाद वो भीम से भी विवाह के 7 फेरे लेती है और भीम के साथ अपना पत्नी धर्म निभाती है। उसके बाद द्रौपदी ने एक एक करके उसी तरह अर्जुन, नकुल और सहदेव से विवाह किया और उन तीनों के साथ भी अपना पत्नी धर्म निभाया। अब सवाल रहता है कि जब द्रौपदी ने सबसे पहले युधिष्ठिर के साथ रात बिताई तो बाकी 4 भाइयों को वो कुंवारी कैसे मिली होगी। तो इसका कारण भगवान शिव का वरदान था। ये भगवान शिव के वरदान का ही चमत्कार था कि द्रौपदी पूर्व जन्म में एक राजकुमारी थी। वो कम उम्र में ही विधवा हो गई थी। विधवा होने के बाद उसने भगवान शिव की तपस्या आरंभ की और कुछ साल बाद भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसको वरदान मांगने को कहते हैं। तो द्रौपदी ने 5 बार पति होने का वरदान मांग लिया। तब भगवान शिव बोले, पुत्री, अगले जन्म में तुम 5 पुरुषों की पत्नी बनोगी और 5 पुरुषों के साथ कोई भी साधारण स्त्री अपना पत्नी धर्म नहीं निभा सकती। इसलिए मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि एक पति से संबंध बनाने के बाद तुम पुनः कुंवारी हो जाओगी। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी अपने 5 पति को एक एक कर कन्या भाव में ही मिली। फिर जब द्रौपदी और 5 पांडवों के विवाह के कुछ दिन हो गए तो एक दिन देवर्षि नारद पांडव के पास गए और बोले कि तुम सब भाई द्रौपदी को लेकर एक नियम बना लो ताकि भविष्य में 5 भाइयों के बीच द्रौपदी के कारण झगड़ा ना हो। उसके बाद पांडवों ने निर्णय किया कि द्रौपदी के साथ 1 साल एक भाई समय बिताएगा और इस दौरान जो भाई द्रौपदी के साथ शयन कक्ष में होगा उस समय कोई भी दूसरा पांडव उस कक्ष में नहीं जाएगा। इतना ही नहीं, निशानी के तौर पर पांडव कमरे के बाहर अपनी पादुका छोड़ देंगे ताकि बाकी भाइयों को पता चल जाए कि कोई भाई द्रौपदी के साथ अंदर है। उसके बाद 5 पांडव एक साल द्रौपदी के साथ समय बिताने लगे। लेकिन एक बार जब युधिष्ठिर और द्रौपदी एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे तब अर्जुन भूलवश उस शयन कक्ष में आ गए, क्योंकि उस समय अर्जुन को एक दुष्ट से पशुओं की रक्षा करनी थी और वो अपना धनुष बाण उसी कक्ष में भूल आए थे। और जब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने इस कक्ष में आकर नियमों का उल्लंघन किया है तो अर्जुन अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए 1 साल राज्य के बाहर चले गए। और इसी वनवास के दौरान अर्जुन की मुलाकात नाग कन्या उलूपी से होती है और उलूपी उनकी सुंदरता देख अर्जुन से प्रेम करने लगती है। फिर वो अर्जुन को नागलोक ले जाती है और उससे विवाह करती है और इस तरह अर्जुन और उलूपी के विवाह से 1 वर्ष बाद एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम इरावन रखा गया। दोस्तों, तो यही है 5 पांडवों की और द्रौपदी की कथा। आपको कैसी लगी ये कथा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए फॉलो करें हमारे पेज को और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को जिसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स में दे रखा है।